क्यों स्वागत है सभी दोस्तों का इस सेशन में। और आज के सेशन में हम बात करने वाले ओल्ड क्वेश्चन पेपर हिंदी के बारे में, जो 2020 में हमारे हिंदी के क्वेश्चन आए थे उसके बारे में पूरी चर्चा मैं इस वीडियो में करने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। और कल मैं एक भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मैं आपको बता चुका था शॉर्ट वीडियो के माध्यम से कि मैं कुछ काम से जोधपुर गया हुआ था, ठीक है। और अभी मैं इस पर आपको पूरे हिंदी के जितने भी हमारे 30 क्वेश्चन आए थे वो करवाने वाला हूँ। शाम को 8 बजे कोशिश करूँगा लाइव करने की। फिर भी हमारे वो होता है कि एनवाई केस में थोड़ा प्रोग्राम करना होता है, 15 दिन 15 अगस्त आ रही है, तो फिर उसमें थोड़ा बिजी रहना होता है। इसलिए वीडियोस में अभी रिकॉर्डेड के तौर पर अपलोड कर रहा हूँ और आप ज़रूर देखना, एनालिसिस करना आपके कितने क्वेश्चंस इसमें सही हो रहे हैं। और आपने जिस तरह से कल प्यार दिखाया, मैं बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। और इसके साथ ही आपको एक चीज़ है, मैं इसमें एक और काम दूंगा, वो आपको ज़रूर करना है, ठीक है। जो आपको अंत तक बता दूंगा, जो आपके लिए है, बहुत ही ज़रूरी काम है, वो आपको सभी को करना है। तो चलिए आज के इस सेशन में शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना। चलिए इस हिंदी के बड़े ही गजब के सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा सवाल आपके सामने आ चुका है और क्वेश्चन है असंगत को विकल्प को चुनिए। ऑप्शन है अभी प्लस नी प्लस आप, यानी आपके जो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका प्रत्यय प्रत्यय भी यहाँ पे प्रयोग करेगा, यहाँ पे संधि भी आपकी काम करेगी। इसीलिए इन दोनों तीनों का सेगमेंट मिला के यहाँ प्रश्न दिया है, जो बड़ा मतलब अगर देखा जाए तो एक लेवल का सवाल है। ऑप्शन है अभी प्लस नी प्लस आस अभिन्यास। असंगत मतलब गलत कौन सा ऑप्शन है, गलत को चुनना है। अभी प्लस वी प्लस आपत्ति अभिव्याप्ति। शु प्लस स्थु प्लस है शोष्ठव। अनु प्लस से प्लस अंग प्लस इक। थोड़ा सा ध्यान देना इस पर कि कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो इसमें आप देखेंगे तो इसका जो असंगत अगर देखेंगे तो डी है, ठीक है। ये सभी एकदम परफेक्ट है। ये क्यों गलत है, क्योंकि अगर इसमें आप देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसमें किस वजह से गलत है, तो अगर आपका इसका जो संधि विच्छेद या फिर और भी उपसर्ग है जैसे अनु लगा हुआ, तो ये से और ए एक अलग अलग नहीं आ सकते, इसमें आएगा संग, ठीक है, संग। तो ये जो ऑप्शन बनेगा अनु प्लस संग प्लस इक अनुषांगिक, ठीक है, अनुषंगिक। तो इसीलिए ये जो ऑप्शन है वो डी आपका राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और रामायण शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो ऑप्शन है आपके सामने आयन, अयन, यन और यण। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आयन है। रामायण शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आयन प्रत्यय है, ठीक है। तो इस सवाल को तो आप आसानी से कर सकते हैं, बड़ा ही मतलब एक नॉर्मल सा सवाल है। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द है जो निश्शक का पर्यायवाची नहीं है? निश्शक का पर्यायवाची यहाँ पर निश्शंक है, ध्यान रख लेना, ठीक है। निश्शंक का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है सुरक्षित, निर्भय, निश्चिंत और निश्शंक। इसका पर्यायवाची नहीं। आप ये बताइए, सुरक्षित जिसको भय नहीं है वो सुरक्षित है, ठीक है। और निर्भय और सुरक्षित ये दोनों एक शब्द हो गए। और निश्चिंत जिसको कोई चिंता नहीं है, ठीक है, जिसको कोई भय नहीं है, वो भी एक सुरक्षित है। इसीलिए ये तीनों तो एक जैसे, लेकिन ये निश्शंक है ना, यही एक निश्शक का पर्यायवाची आपका अगर देखा जाए तो नहीं होगा, ठीक है। और निश्शक, ये तीनों चार वर्ण एक जैसे, सुरक्षित, निर्भय, निश्चिंत और निश्शंक, ये सभी आपके चार वर्ण एक जैसे हैं। लेकिन निश्शंक का अर्थ होता है जो किसी के संग नहीं है, जिसका साथ नहीं है। इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी हो गया। इसमें पूछा है नहीं है, तो नहीं आपका निश्शंक हो गया। अगर पूछ लेता है तो यहाँ पे सुरक्षित भी है, निर्भय और निश्चिंत, ये तीनों ही आपके निश्शंक के पर्यायवाची है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बैठ गए अब तरु छाया में, इस शब्द का है शुद्ध वर्ण बताना है, क्या शुद्ध रूप बताना है। तरु छाया, यहाँ लिखा है तरुणाया, तरुणाया, ठीक है। बैठ गए तरु छाया का शब्द, तरुणाया में पंक्ति में रेखांकित पद शुद्ध रूप है। ऑप्शन है तरुचाया, तरुणाया, तरु छाया, तरुणाया, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका तरु छाया हो जाएगा, ठीक है। देख लेना एकदम परफेक्ट है। और संधि के माध्यम से अगर आप इसको देखेंगे तो आराम से इसको कर सकते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो तरु छाया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के लेखक है, बड़ा ही गजब सवाल है और आपके सामने है ये क्वेश्चन। प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के लेखक, ऑप्शन है शरद चंद्र, प्रेमचंद्र, अमृता प्रीतम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है वो प्रेमचंद है। हालांकि इसके बारे में तो सभी को नॉलेज है ही, ठीक है। तो प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के लेखक कौन है? आपके प्रेमचंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे, वाक्य का प्रकार बताइए। यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। आप ये बताइए साधारण वाक्य है क्या? आप मुझे ये बताइए कि यदि मन लगा कर काम करोगे तो इसका कोई मतलब नहीं है, और तो सफलता मिलेगी इसका भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इन दोनों वाक्यों का एक दूसरे पर डिपेंड है। मतलब अगर ये नहीं है तो ये नहीं है, ये नहीं है तो ये नहीं है, मतलब दोनों का एक दूसरे पर डिपेंड है, दोनों एक दूसरे पर टिके हुए हैं। अगर एक नहीं है तो दूसरे का काम तमाम है। इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो मिश्र वाक्य होगा, यानी दोनों वाक्य मिले हुए हैं।
संयुक्त वाक्य में कैसा होता है, जैसे राम पढ़ता है और सीता गाना गाती है। अब उस और को हटा दीजिए, राम पढ़ता है, वाक्य क्लियर है, सीता पढ़ती है, वाक्य क्लियर है। लेकिन इसमें यदि मन लगाकर पढ़ोगे, मन लगाकर काम करोगे, इसका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो मिश्र वाक्य, जो एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है, टिके हुए रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है आशातीत, यथाशक्ति, प्रतिदिन और आमरण। आप देखना, थोड़ा सा अगर ज्ञान है ना हिंदी को कॉन्सेप्ट तौर पर आप पढ़ोगे तो सब क्वेश्चंस कर सकते हैं। ऐसे रटने बैठ गए तो हिंदी कवर नहीं होगी। इसके साथ ही अगर आप एमसीक्यू करते हैं तो हिंदी के तो पर वर्ड को मैं अंत में आपको एक काम दूंगा, वो करना है, जरूर करना है आपको, अंत तक जरूर जरूर जुड़े रहना है। उस काम को करने से आपको क्या फायदा होगा वो भी मैं बताने वाला हूँ। हिंदी को कैसे पढ़ना है, कम समय में कैसे कवर करना है। ऑप्शन है यथाशक्ति। यथाशक्ति का विग्रह होता है शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, ठीक है, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन, दिन दिन, दिन दिन, प्रतिदिन, दिनों दिन, ठीक है, और आमरण, मरण तक। तो ये तीनों ही किसके हो गए? आपके अव्यभाव, आपके समास के हो गए, अव्यभाव के, ठीक है, अव्यभाव के। और आप देखेंगे आशातीत, आशा से अतीत। आप ध्यान रखना, तत्पुरुष क्या होता है? कारक पर डिपेंड होता है। जैसे कर्ता ने करण, कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये करण कारक तत्पुरुष समास है, आशा से अतीत, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन है आपके सामने वो क्या हो गया? आशातीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस का विलोम शब्द है। ऑप्शन है नीरस, आपके सामने नीरस, निर्जल, निरीह और दुर्गम। सरस का विलोम, तो इसके अंदर कोई ट्रिक तो लगती नहीं है और इसका जो है आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो नीरस है। सरस का विलोम क्या हो गया? नीरस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है। जी हाँ, सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन है सुगंध युक्त आभूषण, सुंदर आभूषण, सुंदर वस्तु में और गुण होना और सुगंधित होना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है सुंदर वस्तु में और गुण होना, यानी सोने में सुगंध का जो राइट ऑप्शन है वो आपका सुंदर वस्तु में और गुण होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है म्यूक, पावक, वहीन, कृषाणु। आप देखना, पावक, ज्वाला, वहीन, कृषाणु ये सभी अग्नि के हैं। लेकिन म्यूक आपका किसका है? म्यूक आपका किरण का पर्यायवाची क्या होता है? म्यूक, ठीक है। तो म्यूक इसका गलत मतलब राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अग्नि का पर्यायवाची म्यूक नहीं है, यह किरण का पर्यायवाची है। इसीलिए इसका जो राइट ऑप्शन है आपका वो हो गया ए, म्यूक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन सा समस्त पद मध्यलोपी तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? मध्यलोपी तत्पुरुष समास का उदाहरण, आपने समास तो पढ़े होंगे। समास तो जैसे हमने कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए पदान से, इस तरह से पढ़ा है। लेकिन अगर आपने समस्त पद या मध्य पद लोपी पढ़ा है, आपने एक शब्द सुना है दही बड़ा, एक शब्द सुना होगा दही बड़ा, ठीक है, एक शब्द सुना है रेलगाड़ी। तो इन शब्द के अंदर मध्यलोपी तत्पुरुष समास होता है, क्योंकि दही में डूबा हुआ बड़ा। अब डूबा हुआ शब्द को हटा दिया और दही बड़ा जोड़ दिया, इसीलिए इसको मध्यलोपी तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। मध्य पद को लोप कर दिया है। रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, तो रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेलगाड़ी इतना ही दे दिया, पर चलने वाली गाड़ी को बीच में से हटा दिया, इसीलिए वो मध्यलोपी तत्पुरुष समास हो जाते हैं। ऑप्शन है पवन चक्की, पंचक्की, पन यानी पवन से चलने वाली चक्की, पंचक्की। वन, मन, वन में गमन करता है, वन में जो रहता है वो ही है मन, मनुष्य, ठीक है। आप ये हो गया आपका तत्पुरुष समास। मधुप, और एक हो गया घृतांत, घृत के अंत में है जो इसके अंदर कुछ शब्द होता है, ठीक है। और इसका जो राइट ऑप्शन है आपका क्या हो गया? मधुप। तो मधुप है वो आपके मध्यलोपी तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, क्या हो जाएगा? मधुप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस विकल्प में ये प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? थोड़ा सा माइंड लगाइए, इस क्वेश्चन का उत्तर इतना आसान है आप समझ ही नहीं पाएंगे, बहुत आसान है। मतलब आपको माइंड तक इस शब्द को ले जाना ही नहीं है, मतलब मुंह तक ले जाना है और इसका उत्तर दे देना है। देखिए, पाणिनीय, ऑप्शन है पाणिनीय। क्या शब्द मिलता है? पाणिनीय। इसका तोड़िए, ये बाहर निकालना है, आपको खुला दिख रहा है, ये बाहर निकालना, पाणिन, तो ये तो सही हो गया। विचारणीय, मानवीय, मानव प्लस ये मानवीय, ये भी सही है, नहीं पूछा है वो बताने वाला, ठीक है। भवदीय, भवद प्लस ये भी सही है। तो इसमें से गलत कौन सा है? आप विचारण, विचारण नाम का कोई शब्द ही नहीं होता, विचार होता है, ठीक है, विचार होता है, लेकिन विचारण कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा आप सार्थक शब्द का ध्यान देंगे, विचारण। तो इसके अंदर आप बताएंगे कि सर कौन सा प्रत्यय है, तो मैं बता दूं कि अणीय प्रत्यय। कौन सा है? अणीय, ठीक है। इसके अंदर आपका प्रत्यय कौन सा हो गया? अणीय। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो गया विचारणीय। इसका जो गलत ऑप्शन है वो है मतलब ये प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, किसमें? विचारणीय में। विचारणीय में अणीय प्रत्यय का प्रयोग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
एक अकेला दो 11 शब्द है, बहुत ही आसान है, आराम से दे सकते हैं। ऑप्शन है एक, प्रवृत्ति का नहीं होना, झगड़ा दोनों से और से होना, चालाक चालाक को चालाक से काम पड़ना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है संगठन में शक्ति होती है। ठीक है, एक और एक 11 होना क्या हो गया, संगठन में शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, यानी हाथ में रखकर जो हथियार चलाया जाता है उस हथियार को क्या कहते हैं हम? ऑप्शन है अस्त्र, शस्त्र, दाल और चक्र। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपके सामने है वो हाथ में रखकर जो चलाया जाता है उसे हम अस्त्र कहते हैं, और जो फेंक कर चलाया जाता है मतलब दूर खड़े किसी आदमी पर करना, वो उस आपका अस्त्र होता है। ठीक है, तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान रख लें। अस्तर, अली अली, भोरा और सखी, और इस तरह के आपको अगर मतलब अंश और अंश, कंधा और मतलब भाग, ऐसे शब्द अगर आप देख लेंगे तो शायद मुझे उम्मीद है कि आप कर जाएंगे। ठीक है, अनंग शब्द का अर्थ है, अनंग शब्द, अनंग शब्द, पहले तो इस शब्द का अर्थ नहीं आएगा तब तक इसका ऑप्शन देना असंभव है। इस शब्द का अर्थ आना चाहिए आपको। अनंग शब्द हो है क्या, इसके अंदर क्या जुड़ा हुआ है? ए उपसर्ग जुड़ा हुआ है। क्या वो जुड़ा हुआ है? ए उपसर्ग। जब ए उपसर्ग अलग कर देंगे तो मूल शब्द बन जाएगा अंग। क्या बन जाएगा? अंग। ठीक है, मूल शब्द क्या बच जाएगा आपका? अंग। अब देखना, ए का अर्थ होता है नहीं, आपने उपसर्ग पढ़ा है तो वहां देखना ए का अर्थ होता है नहीं। ठीक है, ए जन्म, नहीं जन्मा हुआ। ठीक है, और ए का अर्थ होता है नहीं। ठीक है, अंग का अर्थ होता है शरीर, यानी जो नहीं है, बिना शरीर का है। नहीं का अर्थ ही बिना होता है, बिना नहीं ये हो गया। ठीक है, तो बिना शरीर का है जो, तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो गया? बिना शरीर का। नासिक रहित ना, इसका कोई मतलब नहीं है। बिना नग का, इसका भी कोई मतलब नहीं है। और मिथ्या ज्ञान, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। सिर्फ हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है बिना शरीर का। तो इसका एकदम परफेक्ट जवाब आपको हो गया बिना शरीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत है, इसके लिए मैं आपको बोलना चाहूँगा, इसका जवाब आप खुद देंगे। ठीक है ना, कमेंट में बता दीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में बता दीजिए, कहीं भी बता दीजिए। इसका जवाब आपको देना है, 100% देना है, 100% आपका जवाब देना है। कमेंट बॉक्स में तो 100% बताना है कि किसका सही है, मैं उसी का याद जवाब दूंगा। ध्यान रखना, उसी के ही कमेंट को लाइक करूंगा, ये समझ लेना। इसका तो एकदम परफेक्ट जवाब है, आप जरूर इस सवाल का जवाब दे देंगे। 86 नंबर क्वेश्चन, 186 नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन है जिसे कार्य किया गया हो वह कृत है, जिसका हाथ बहुत तेज चलता है वह सिप्रहस्त है, सुंदर और लंबे बालों वाली स्त्री विकेशनी है, जो कृत्रिम वेश धारण करता है वो छद्मी है। ठीक है, तो इसको आप उत्तर जरूर देना है, कहीं से भी लाना है, मुझे नहीं पता है चाहे कहाँ से भी लाना है, क्योंकि ये गूगल पर उपलब्ध नहीं होते हैं हिंदी के ऐसे सवाल। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप अपने माइंड से ही निकाल के इसका उत्तर देंगे, और इसका उत्तर देना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव करना। ऑप्शन है किसी और अन्य से परामर्श लीजिए। थोड़ा सा कंसिस्टेंस होकर यहाँ पे आप सोचेंगे तो इसका जवाब आराम से दे सकते हैं। कृपया अपना वक्तव्य प्रदान कर अनुग्रहित करें। हम सब में मानवीय दुर्बलताएं हैं। मैं निरंतर कार्य करने का अभ्यस्त हूँ। तो आप इसमें देखेंगे तो आपको यहाँ पे उत्तर मिलेगा किसी और अन्य से परामर्श लीजिए। और अन्य एक ही शब्द है जिनका 2 बार प्रयोग क्यों किया भाई? या तो और का कर देते या अन्य का कर देते, ऐसे लिख सकते थे किसी अन्य से परामर्श लीजिए, किसी और से परामर्श लीजिए, लेकिन किसी और अन्य से परामर्श लेना वाक्य की गलती है। और इसका अगर क्वेश्चन की दृष्टिकोण से राइट ऑप्शन हमारा क्या हो गया? ए हो गया, अशुद्ध वाक्य। ठीक है, ये सभी सही है। ऑप्शन है वागजाल का संधि विच्छेद कीजिए। वागजाल, ऑप्शन है वाकजाल, 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 वागजाल और यागजाल। ये पहली बात तो ये उदाहरण किसका है? व्यंजन संधि का। ठीक है, व्यंजन संधि का। अब आप देखेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन आपके सामने मैं रख रहा हूँ कौन सा है? वाकजाल। ठीक है, वाकजाल। इसमें होता है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण हो। प्रथम पद का अंतिम वर्ण किसी भी वर्ग, जैसे कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग, इसका प्रथम वर्ण हो तो हमारे प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो गया? के। किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण है। इसके साथ किसी भी वर्ग के तीसरे वर्ण का योग हो, यानी जैसे खे गे हो गया, चे छे जे हो गया, टे ठे डे हो गया। ठीक है, तो तीसरे वर्ण का योग हो तो पहले वाले वर्ग का अंतिम वर्ण है ना, उसका पांचवा वर्ण तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण वहां लिखा जाता है। ठीक है, के खे गे। ठीक है, तीसरा वर्ण यहाँ पे लिख दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये तीसरा है तो सामने वाले वर्ण का भी तीसरा यहाँ लिख देंगे, तो वाक का गे बन गया वागजाल। ठीक है, आप इसको समझना, थोड़ी सी संधि थोड़ी सी टफ होती है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हिंदी कहीं ना कहीं आप संधि के माध्यम से आराम से क्लियर कर सकते हैं। और इसका जो राइट ऑप्शन है वो वाकजाल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्याधन शब्द में कौन सा समास है? जी हाँ, विद्याधन शब्द में कौन सा समास है? बड़ा ही गजब सवाल है और आपको इसका उत्तर आना ही चाहिए। विद्याधन, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो गलत करके भी आए थे, मुझे पता है। ठीक है, ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्यभाव और द्वंद्व। तो द्वंद्व तो होगा नहीं,
ठीक है, द्वंद्व में और या इस तरह के सवाल आते हैं, जैसे खाना पीना आदि, माता पिता, माता और पिता, इस तरह के सवाल आ जाते हैं। ठीक है, और तत्पुरुष के अंदर मतलब ज़्यादातर हम कारक के सवाल ही देखते हैं। ठीक है, विद्या का धन आप ऐसे बोलेंगे, पर ऐसा नहीं होता, विद्या का कोई धन नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये एक तत्पुरुष से नहीं होगा, अव्यभाव तो वैसे भी नहीं होगा, और इसका जो राइट ऑप्शन है वो कर्मधारी है। और इसका जो विग्रह मैं आपको करके बताता हूँ, इसका जो विग्रह होगा विद्यारूपी धन, विद्यारूपी धन, इसका जो विग्रह होगा वो विद्यारूपी धन। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है आपके सामने कौन सा हो गया, कर्मधारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कवि का स्त्रीलिंग बताइए, बड़ा गजब का सवाल है भाई, कवि का स्त्रीलिंग बताइए, एकदम परफेक्ट है। ऑप्शन है कवित्री, कवियत्री, कवित्री, कवित्री। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, आप जल्दी से बता दीजिए। कवि का स्त्रीलिंग, इसमें हम गलत करते हैं, सीधा कवित्री करके आ जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है। और इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है वो कवि का, अगर हम देखेंगे तो इसका एकदम परफेक्ट जवाब हम देंगे कवित्री, 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 कवित्री। शब्द बोलना थोड़ा सा आराम से हो जाएगा। क्या हो गया इसका, कवित्री। आपका सी ऑप्शन एकदम परफेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में संगत को चुनिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में संगत यानी सही शब्द को चुनना है, जिसकी ईप्सा की गई हो, ईशान जो छाती से केवल चलता हो, उत्क्षिप्त जिसके दोनों पक्षों में निष्ठा है, उभयनिष्ठ जो अच्छा उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हुआ है, कृत्यार्थ। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन आपके सामने मैं रखना चाहूँगा तो वो है जिनकी दोनों पक्षों में निष्ठा हो, वह उभयनिष्ठ हो गया। ठीक है, तो उभय यानी दो हो जाते हैं। ठीक है, उभय प्रधान आपने कहीं जैसे बहुरूपी समास के अंदर या फिर इसमें आपने पढ़ा है, सॉरी द्वंद्व समास में क्या होता है, उभय पद प्रधान या दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे उभय पद प्रधान हो गया, तो वहाँ आप देख सकते हैं दोनों पद प्रधान। यहाँ भी आप देखते हैं जिनके दोनों पक्षों में निष्ठा हो, दो पद प्रधान हो, वही उभयनिष्ठ है। जिसकी ईर्ष्या की गई, यहाँ पे ईशान नहीं आएगा, आपकी ईर्ष्या आ जाएगा। ठीक है, जिससे ईर्ष्या की गई वो ईर्ष्या हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है। बड़ा ही गजब का सवाल है। निम्न में से किसकी वर्तनी शुद्ध वर्तनी है। अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुगृहित या और अनुगृहित। आप पहले तो देखना चाहेंगे, हम गृहिणी नाम लिखते हैं, गृहिणी। ठीक है, वहाँ गृह यही आएगा, तो मतलब ऐसे गृही आएगा, री आई है यहाँ पे, तो ये तो आपका वैसे भी कट गया, यह भी कट गया। अब दोनों में है तो यहाँ पे ही आपकी अनुग्रहित ही बड़ी आएगी। ठीक है, ही दीर्घ आएगी, इसीलिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका क्या हो गया, डी। ठीक है, कोई गलती हो रही है फिर भी मुझे आप बता देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना, ये तो मैं जितने भी सवाल हैं एकदम परफेक्ट और सही उत्तर आपको दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और उसका जवाब आपको 100% देना है। इस सवाल को देखना, और बहुत सारे मेरे भाई इसको गलत करके भी आए थे पिछली बार। जी हाँ, बहुत सारे गलत करके आए थे। क्यों आए थे बता देता हूँ। परिप्लसकार बराबर परिष्कार, सही संधि विकल्प चयन करना है। पर प्रो प्लस ज्वल, प्रोज्वल। कृपा प्लस आचार्य, कृपाचार्य। नी प्लस स्तुर, निष्ठुर। इसका सही शब्द क्या होगा। सबसे पहले परिप्लसकार आपको ध्यान रखना, परिप्लसकार ऐसे होता है, विसर्ग आपको इसमें नहीं लगाना है, कहीं पे मिलता है लगाकर, लेकिन इसमें अगर हम 2020 का पेपर उठा के देखें तो इसको गलत माना गया है। ठीक है, परिप्लसकार। इसका जो राइट ऑप्शन है होता है से संधि विच्छेद, अगर सही देखा जाए तो परिप्लसकार होता है। परिप्लस यानी विसर्ग से नहीं आता, यह व्यंजन से ही आता है। ठीक है, यानी ई के साथ आप री के साथ क्री धातु से बना कोई शब्द जोड़ते हैं, कार, क्री, कृति, क्रा, कार, करण। ठीक है, तो आपका जो इसके मध्य से का मतलब आगमन हो जाता है, इस तरह का नियम लगता है व्यंजन संधि थे। तो ये आपका जो विसर्ग लगने की वजह से क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है पर प्लस ज्वल, ये भी आपका गलत है। पर प्लस उज्ज्वल हो सकता है, पर प्लस ज्वल हो सकता है, प्रो प्लस ज्वल नहीं होता है, पर प्लस ज्वल हो सकता है, लेकिन प्रो प्लस ज्वल नहीं होता है। कृपा प्लस आचार्य नहीं होता है, कृप प्लस आचार्य होता है, कृप प्लस आचार्य होता है। ठीक है, कृप प्लस आचार्य। नी प्लस स्तुर एकदम परफेक्ट जवाब है, नी प्लस स्तुर, निष्ठुर। ठीक है, नी प्लस स्तुर, निष्ठुर, यह आपका एकदम परफेक्ट जवाब हो गया। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो गया डी नंबर, निष्ठुर। आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पे निम्नलिखित कीरा लिख दी। ठीक है, निम्नलिखित विकल्प में इत प्रत्यय का प्रयोग तदित रूप में हुआ है। ध्यान रखना आपको, कृदंत प्रत्यय। ठीक है, कृदंत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। तदित
तदित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय दोनों के बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान होना चाहिए। क्या होता है? कृत प्रत्यय होता है कि आप जैसे ही आप प्रत्यय को हटाएंगे तो जो मूल शब्द बचेगा उसमें आप ना जोड़ने से जो हमारा शब्द बनेगा वो धातु बनेगा। अब धातु क्या होती है? जैसे लिखना, पढ़ना, दौड़ना, इस तरह के शब्द आते हैं ना, वो धातु होते हैं, ना जोड़ेंगे। तो हमें यहाँ पे मतलब ना जोड़ने से शब्द नहीं बनना चाहिए मूल शब्द हटाने के बाद। हम मापित में से मापित इत प्रत्यय हटाते हैं तो बचता है माप, और ना जोड़ने से माप ना बनता है, यानी ये तो आपका गलत हो गया। लिखना, इत हटाने से लिखना हो जाता है, यह भी गलत हो गया। याचित, याचना, यह भी सही है, लेकिन दुखना, दुखना कोई शब्द नहीं होता है क्योंकि बीच में विसर्ग आ गया। मूल शब्द दुख सही है, यही शब्द है, शुद्ध यही है, ठीक है। तो दुखना नाम का कोई शब्द नहीं होता है, और इत हटा देने से ही दुखित, और इत हटा देने से ही आपका तदित प्रत्यय का रूप ले लेता है। तो 94 के अंदर आपका जो राइट ऑप्शन है वो आपका डी ऑप्शन हो गया, ठीक है, दुखित। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अवधुत का अर्थ होता है, अवधुत, एक मिनट ये देख लेते हैं कहाँ गया। हाँ, अवधुत, अवधुत शब्द का आपको बताना है। अवधुत का अर्थ होता है, ऑप्शन है अनाहुत, मस्त और फक्कड़, अवध का रहने वाला, अवधि बोलने वाला। इसके अंदर आपको ध्यान रखना ये शब्द है, ऐसे शब्द है जिसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे, थोड़ा बहुत रट लेंगे तो काम चल जाएगा। और इसका जो राइट ऑप्शन है वो मस्त और फक्कड़ है। अवधुत का अर्थ होता है मस्त और फक्कड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस शब्द निर उपसर्ग से नहीं बना है? निर उपसर्ग से नहीं बना हुआ शब्द कौन सा है आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन है निर्वचन, निर्वाहा, नीरत और निर्मूल। ये शब्द ऐसे होते हैं जिनका संधि विच्छेद विसर्ग से भी होता है और व्यंजन से भी होता है। निर्वचन में क्या हो गया? निर प्लस वचन, निर प्लस वचन हो गया। निर्वाह के अंदर निर प्लस वाह हो गया। नीरत और निर्मूल, निर प्लस मूल हो गया, ठीक है। लेकिन नीरत के अंदर नी प्लस रत होता है, नी प्लस रत, निरत, ठीक है। तो इसके अंदर आपका कौन सा निर उपसर्ग नहीं है, और इसका एकदम परफेक्ट अगर हम जवाब देना चाहें तो क्या हो जाएगा? सी, नीरत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। बड़ा ही गजब का सवाल है, अशुद्ध शब्द का चयन करिए। पीड़ित, जडमती, योग रूट, निरोगी। जल्दी से इस सवाल का आपको जवाब देना है, कमेंट बॉक्स में बता देना है कि हमारे कितने सवाल एकदम राइट हुए हैं। वीडियो को रोक रोक के भी बताना है कि पूरा माइंड लगाना है कि हमारा सवाल इसमें से हम कौन सा ऑप्शन है। अभी आप यहाँ पे माइंड लगे। पीड़ित गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है। जड़मती गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है। हिंदी यही एक ऑप्शन है पढ़ने का। योग रूट गलत है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। और निरोगी सही है तो सही है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपका शब्द है वो अशुद्ध कौन सा है? निरोगी। क्यों है? क्योंकि नी हमेशा बड़ी आएगी, निरोगी, ठीक है ना। इसका जो विच्छेद करेंगे तब ये छोटी हो जाएगी, नी प्लस रोगी, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका डी है। और पीड़ित होता है, पीड़ित नहीं होता है, पीड़ित, जडमती, योग रूट सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द्वंद्व समास के भेदों के संदर्भ में असंगत है, मतलब द्वंद्व समास के उदाहरण है, इसमें असंगत कौन सा है? ऑप्शन है गंगा यमुना इतरेतर द्वंद्व, कृष्णा अर्जुन वैकल्पिक द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व, और बाल बच्चा समाहार द्वंद्व। आप समझना, वैकल्पिक मतलब या आएगा बीच में, इतरेतर मतलब और आएगा, ठीक है, और बाल बच्चा यानी आदि आ जाएगा अंत में, ठीक है। विकल्प का तो आप समझते हैं, या मतलब या ये करो या वो करो। विकल्प है आपके सामने, दो ऑप्शन है, ठीक है। या तो BSTC में कर लो, या फिर या तो जाने दो, या फिर जान लगा दो। ये दो ही ऑप्शन है आपके सामने, या तो निकलना है या फिर पीछे रहना है। भाई दो ही तो ऑप्शन है, और तो क्या है आपके सामने। अभी आपका एक ही ऑप्शन पर माइंड होना चाहिए, निकलना ही है। दूसरा ऑप्शन हमारी ज़िंदगी में है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे थोड़ा बहुत माइंड लगाएंगे तो ऑप्शन है गंगा यमुना इतरेतर द्वंद्व, कृष्णा अर्जुन वैकल्पिक द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व, बाल बच्चा समाहार द्वंद्व। गंगा यमुना, गंगा या यमुना लिख सकते हैं क्या? या तो गंगा ही हुई या फिर यमुना हुई, ये दोनों आपस में लड़ाएंगे। गंगा के मैं नहीं आएगी तो यमुना नहीं आएगी, यमुना आएगी तो गंगा नहीं आएगी, इस तरह नहीं होता ना। तो इसमें इतरेतर द्वंद्व हो मतलब आपका होगा, ठीक है, ये सही है। गंगा और यमुना आएगा, ठीक है, इसमें और आएगा। इतरेतर में क्या आता है? और। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण अर्जुन, उसके बाद 71। 71 का अर्थ होता है 70 और 1। यह भी आपका एक इतरेतर द्वंद्व है। 70 और 1, 72, 70 और 2, 69, 70 और 9, ठीक है, इस तरह के शब्द आ जाते हैं। लेकिन आपके जो 10, 9, 8, 7 और आपके 20, 30, 40, ये सब आपके किसके हो जाते हैं? आपके द्विगु समास के हो जाते हैं। थोड़ा सा समास भी पढ़ लेना, अच्छे से देख लेना। तो इसके अंदर अगर हम बाल बच्चा आदि समाहार द्वंद्व है, चाय पानी आदि, रोटी वोटी आदि, इस शब्द के शब्द आ जाते हैं आपके समाहार द्वंद्व में। तो इसका जो अगर हम राइट ऑप्शन देखें तो इसका एकदम परफेक्ट जवाब होता है कृष्णार्जुन। इसके अंदर ऑप्शन अगर हम इसके हिसाब से करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा कृष्ण
या अर्जुन, वैकल्पिक दे दिया ना या अर्जुन, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कृष्ण और अर्जुन आएगा, इसमें भी इतरेतर द्वंद्व है, इसीलिए इसका जो गलत है, असंगत है, वो बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ है, आज तक पढ़ते आए हैं 10वीं से लेकर आज तक, इसका तो कोई ज़्यादा महत्व ही नहीं है और आराम से दे सकते हैं। एकमात्र सारा, यानी अंधे का एकमात्र सारा है अंधे की लकड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और 200 नंबर हमारा अंतिम क्वेश्चन है। निम्न में से शब्द में पर उपसर्ग है, आप देखें पराकाष्ठ में कोई नहीं है, प्रदक्षिण्य में कोई नहीं है, परजीवी में नहीं है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो परिधि है, ठीक है। हमने जितने भी 2020 के अंदर हिंदी के सवाल आए थे अच्छे से कवर किए हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अच्छे से लेकर कवर किया। आपको अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ इतना शेयर करना कि कल के जितना आपने रिस्पांस दिया, अगर इस तरह का रिस्पांस आता रहा तो एक ना एक दिन आपके लिए बहुत कुछ करने वाला हूँ। अब मैं आपको काम क्या बोलने वाला हूँ, काम ये है कि जिस 30 क्वेश्चन है 30 ही क्वेश्चन के 10-10 पर सवाल के उदाहरण लेंगे आज, आप मन से सोल्व करेंगे 10-10 उदाहरण। जैसे आपने परिधि उपसर्ग, अब आपको क्या करना है, जैसे अनु उपसर्ग से बना हुआ कौन सा शब्द है, ए उपसर्ग से कौन सा शब्द है, प्रति उपसर्ग से बना हुआ कौन सा शब्द है, पर उपसर्ग से बना हुआ कौन सा शब्द है, नी उपसर्ग से बना हुआ कौन सा शब्द है, परि उपसर्ग से बना हुआ कौन सा शब्द है, इस तरह के 10 से ज़्यादा सवाल इसमें करने हैं पर पार्ट के अंदर। जैसे आपने यहाँ पर यह शब्द उठाया, इसके अंदर ज़्यादा 10 मुहावरे ऐसे पढ़ने हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इसके अंदर आप यानी समास पढ़ लेना है 10 सवाल, इतरेतर के, आपके द्विगु के, द्वंद्व के, बहुरूवी के, क्रमधारी के, सभी के, तत्पुरुष के, सभी के समास पढ़ लेने अच्छे से। इस तरह से आप 10 पर के करेंगे तो आप देख सकते हैं 30 × 10 करेंगे तो लगभग 300 क्वेश्चंस का मैटर है वो आज आपके पिछले क्वेश्चंस के हिसाब से कवर होने वाला है। अच्छे से करेंगे, मुझे उम्मीद है कि आज आप ये काम करेंगे, मेरा ही काम कर दी तो अपना काम तो 100% करेंगे, गारंटी के साथ करेंगे। तो आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं, शाम तक एक वीडियोज़ में जहाँ तक कोशिश करूँगा आपकी जो भी जितनी भी राजस्थान में कॉलेज है BSTC उससे रिलेवेंट वीडियो बनाने की, तो आ जाएगा शाम तक, पूरी कोशिश मेरी रहेगी। फिर भी नहीं आता तब मैनेज करना। कल कमेंट में अगर किसी का जवाब नहीं आया है या फिर कोई प्रॉब्लम हो गई थी मैंने नहीं दे पाया हूँ तो आप आज कमेंट करिए, जवाब दे दूंगा। हालांकि मैंने रात को आके घर पे 11 बजे आया और फिर सबके जवाब दे दिए थे, ठीक है। आपका जितना सपोर्ट मिल रहा है उससे मैं इतना प्रभावित हुआ कि मुझे करना ही पड़ेगा। अभी मेरे को वहाँ पे प्रोग्राम करना है, मतलब 8 बजे जाना था, फिर भी मैंने वीडियो बनाया, रिकॉर्ड किया और अभी मुझे अपलोड 10 बजे आपके सामने कर रहा हूँ। तो आज के इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं, कल एक वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ दिन, अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और सिलेक्शन लेके ज़रूर अपने बारे में कुछ जानकारी दीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।